नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए संसद भवन का विरोध तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं। बता दें कि 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा होगी और इसका न सिर्फ विरोध बल्कि इसका बहिष्कार भी तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जमुई से सांसद और लोजपा रामविलास के प्रमुख यानी चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया है। उन्होंने एक लेटर लिखा है, यानी एक खत लिख करके उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आपके अब तक की जितनी भी नीतियां थी उसका हमने आपका सहयोग किया है और इस पर भी हम आपका साथ देंगे। क्या कुछ चिराग पासवान लिख रहे हैं, हम पहले आपको लेटर पढ़ के दिखाते हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो लेटर चल रही है वो लोजपा रामविलास पासवान के जो प्रमुख यानी चिराग पासवान हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आशा है कि आप स्वस्थ होंगे महोदय। लोकतंत्र में संसद एक पवित्र संस्था है। यहाँ देश की उन नीतियों पर फैसला होता है जो सीधे जनता से जुड़ी होती है। भारत और भारतीयों के बेहतर भविष्य को निर्धारित करने में भारतीय संसद की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में 19 विपक्षी दलों द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध के फैसले की मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास घोर निंदा करती है। सर्वविदित है कि 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन होना तय हुआ है। ऐसे में विपक्षी दलों द्वारा इस ऐतिहासिक पल के बहिष्कार का फैसला इस महान देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं पर हमला होता है। ऐसी महान संस्था के प्रति विपक्षी दलों द्वारा यह अनादर व अपमान लोकतंत्र की मूल आत्मा और मर्यादा पर कुठाराघात है। अफसोस की बात यह है कि तिरस्कार और बहिष्कार की यह पहली घटना नहीं है। पिछले 9 सालों में देखें तो इन विपक्षी दलों ने बार बार संसदीय प्रक्रियाओं नियमों की अवमानना की है। सत्रों को बाधित किया गया है। महत्वपूर्ण विधायी कामों के दौरान सदन का बहिष्कार भी किया गया है। संसदीय फर्ज की अवहेलना की है। विपक्ष का संसदीय व्यवस्था मर्यादा और लोकतांत्रिक सूचिता के प्रति यह तिरस्कार पूर्ण रवैया लगातार बढ़ रहा है। आगे चिराग पासवान लिखते हैं, इसके अलावे हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के प्रति इनका दिखाया गया अनादर राजनीतिक मर्यादा के निम्न स्तर पर पहुंच गया है। उनकी उम्मीदवारी का घोर विरोध न केवल उनका अपमान था बल्कि हमारे देश की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सीधा अपमान हुआ। हम यह नहीं भूल सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र के प्रति विपक्ष के इस व्यवहार तिरस्कार की जड़ें इतिहास में गहरी है। इन्हीं पार्टियों ने आपातकाल लागू किया। भारत के इतिहास की वह भयावह अवधि जब नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को निलंबित कर दिया गया। अनुच्छेद 356 का लगातार आदतन दुरुपयोग संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति विपक्ष की घोर अवहेलना व अवमानना को उजागर व प्रमाणित करता है। साथ ही साथ आगे चिराग पासवान लिखते हैं कि महोदय, आपके साथ रहते हुए या आपसे अलग होकर भी मैंने और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जनहित में आपके द्वारा लिए गए हर फैसलों का मजबूती से साथ दिया है। नए संसद भवन का उद्घाटन यकीनन एक विकसित भारत की दिशा में आपके द्वारा उठाया गया मजबूत कदम है जिसका मैं और मेरी पार्टी समर्थन करती है तथा विपक्ष को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करती है। इस ऐतिहासिक दिन के लिए मैं और मेरी पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से आपको बधाई एवं शुभकामनाएं। तो देखिए, देश में नया संसद भवन बनकर तैयार है और इसका उद्घाटन 28 तारीख को दिल्ली में होना है। बता दें कि इस उद्घाटन का विरोध जो है तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं क्योंकि उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। न सिर्फ विरोध बल्कि पार्टियों का कहना भी है कि हम इसका बहिष्कार करेंगे। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टी इसका बहिष्कार कर रहे हैं तो वही दूसरी तरफ चिराग पासवान की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है सपोर्ट किया गया है। उन्होंने कहा है, एक लेटर करके उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ रहे या ना रहे लेकिन हमने आपकी नीतियों का सहयोग किया है और आगे करते रहेंगे। चलिए, फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।